भजन संहिता 3 अध्याय के 4 पद में इस प्रकार से लिखा, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। आमीन। यहाँ पर भजनकार दाऊद इस प्रकार से लिखते हैं कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। आमीन। ये उस समय की घटना है जब अबशालोम दाऊद की हानि करना चाहता था। उस समय जब दाऊद भाग रहे थे अब अबशालोम के सामने से कि वो मुझे ना पकड़े, मुझे घात ना करे करके, उस समय भजन का दाऊद ने इस वचन को लिखा था और कहा था कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। आज हमको देखना है हम प्रातः काल के समय कितना यहोवा को पुकारते हैं, हम कितने जोर से प्रभु को चिल्लाते हैं। हालेलुया। अगर हम देखने को आता है जब हम झगड़ा लड़ाई करते हैं तो हम सब कुछ भूल करके सामने वाले को चिल्लाते हैं और अपनी पूरी भड़ास उस पर से निकालते हैं। तो हमको देखना है क्या हम आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए उतने ऊंचे स्वर से हमारे परमेश्वर को पुकारते हैं कि हमारी आवाज़ उसको सुनाई दे। हालेलुया। जब हमको कुछ गलत काम करना होता है, हमको लड़ाई करना होता है, झगड़ा करना होता है, तब हम अपने सम्मान की या फिर बाजू वाले की केयर नहीं करते कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। लेकिन जब प्रार्थना की आती है तो हमको ये ध्यान आता है कि बाजू वाला डिस्टर्ब ना हो जाए, बाजू वाला परेशान ना हो जाए, बाजू वाला हताश ना हो जाए करके हमारे मन में बहुत सारी बातें आती है। हालेलुया। लेकिन क्या हमको जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमको इन सब चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। अगर हम एक शराबी को देखें, जब वो शराब पीता है और मतवाला होता है तो किसी की परवाह नहीं करता कि मेरे को कौन सुन रहा है, मेरे को कौन देख रहा है, मेरे को कौन क्या बोलेगा। वो गाली बकता चला जाता है रोड से। हालेलुया। और किसी की परवाह नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि हमको बिल्कुल बेसुध होकर के ही प्रभु की स्तुति करनी है, लेकिन एक समय होता है कि हम बिल्कुल चिल्ला करके आराधना करके हम आराधना कर सकते हैं प्रभु के लिए। नहीं तो हम ऐसे स्थान में जा सकते हैं जहाँ हम खोल करके अपनी आवाज़, जितनी हमारी आवाज़ दिया है प्रभु ने, उस पूरी आवाज़ को जनरेट करें। हालेलुया। अगर हमको शर्म आती है अपने गांव में गली में आराधना करने के लिए, तो एक ऐसे स्थान में हमको जाना चाहिए जहाँ हम अपनी आवाज़ को पूरा खोल के प्रभु के सामने दिखाएं। अगर हम इसहाक के बारे में पढ़ते हैं तो इसहाक के बारे में लिखा, वो मैदान में वचन मनन करने को जाया करता था। तो क्या हम आराधना करने को, प्रार्थना करने को, ऊंचे स्वर से उस जीवते परमेश्वर को पुकारने के लिए क्या हम मैदान में नहीं जा सकते? हालेलुया। यहाँ लिखा, मैं ऊंचे शब्द से उसको पुकारता हूँ। ऊंचा शब्द, लाउडली। सोचिए कि राजा, एक राजा, इजराइल का राजा ऐसा कह रहा है कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। तो हमारी क्या हैसियत है कि हम प्रभु को ना पुकारे। हमको राजा दाऊद से सीखना है कि वो कैसे ऊंचे शब्द से पुकारता रहा होगा। और अगर हम राजा के बारे में सीखें, राजा की हिस्ट्री स्टडी करें, राजा के बारे में पढ़े, तो जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है चीज़ों का या राजाओं का, वो इस प्रकार से बताता है कि राजा का जो पद होता था, जो प्रधानमंत्री से कहीं ज़्यादा बढ़ करके होता था। हालेलुया। एक प्रधानमंत्री किसी को मृत्यु का दंड नहीं दे सकता, एक प्रधानमंत्री किसी भी चीज़ को तख्ता पलट नहीं कर सकता। उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन हैं, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन है। लेकिन राजा के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो राजा के लिए कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं होते। राजा खुद हर एक रूल, हर एक रेगुलेशन को बनाने वाला होता है। नियम कानून राजा के बनाए होते हैं। तो वो राजा जिसके सामने प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं है, जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है और एक प्यून होता है, तो प्यून और प्रिंसिपल में कोई तालमेल नहीं है। वो बहुत हाई लेवल में है, ये बेचारा सबसे नीचे का है। और स्कूल में सबसे महान होता है प्रिंसिपल, सबसे नीचे होता है चपरासी। तो वैसे ही एक राजा और एक प्रधानमंत्री का जीवन होता है। एक राजा जो सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री के सामने कुछ भी नहीं। तो एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। आज हम सुबह के समय उठ करके सबसे पहले क्या करते हैं? कि हम रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहले अपने प्रभु की आराधना के लिए अपने मुंह को खोलते हैं, अपनी आवाज़ को उठाते हैं, जिसने रात्रि काल में हमें संभाल के रखा है, एक नई आवाज़ को दिया कि हम फिर से उसकी आराधना को कर सके। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आवाज़ खो देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रात्रि काल में डेथ कर जाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमको संभाल के रखा। तो क्यों संभाल के रखा? हमारे मुंह को संभाल के रखा, हमारे मुंह में कोई रोग नहीं आया, हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारी पूरी बॉडी को संभाल के रखा प्रभु। तो क्यों संभाल के रखा? हालेलुया। क्या इसलिए कि हम अपने सुबह उठे और अपने कामों में भिड़ जाएं? क्या इसलिए कि उठ करके हम लड़ाई और झगड़ा करें? क्या इसलिए हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं संभाला कि हम उसके बच्चे उठे और जोर से अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें, खुल करके उसकी आराधना करें?
हालेलुया। जैसे एक बुरा व्यक्ति परवाह नहीं करता कि मुझे कोई कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन हम मसीह लोग बड़े चिंतित होते हैं, बड़े बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम चुपचाप भी तो आराधना कर सकते हैं ना। इतनी बुद्धि हमको नहीं लगाना है। कभी कभी हमको वचन को फॉलो करना है। वचन एग्जैक्ट लिखा है ना, उसमें कोई तर्क नहीं, कोई भी तर्क नहीं। मत मेडिटेट करो वचन को, सिंपल सी बात, मत लगाओ बुद्धि। हर टाइम एक टाइम ऐसा होना चाहिए हमारी लाइफ में कि जैसा वचन लिखा है ना वैसे ही करते हैं प्रभु, तो हमारा जीवन तरक्की की ओर जाएगा। जब हम जैसा वचन लिखा है वैसे ही करेंगे ना, तो हम वैसी फलों को देखेंगे जैसा इन लोगों के जीवन में था। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। दाऊद ने कहा, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। कुछ नहीं, हमको इस वचन को पढ़ना, चिल्लाने लगना है, आराधना करने लगनी, कूदने लगना है। हालेलुया। बाकी प्रभु देख लेगा। आमीन। तो आपको इस वचन से बताने का मतलब ये है कि हमको अपने मुंह को पूरी रीति से खोल करके आराधना करना है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा हूँ जो बंधे बंधे आराधना करते हैं, उनका मुंह नहीं खुल पाता है जैसे खुलना चाहिए। चर्चेस में हालेलुया होता है, लेकिन वो पता नहीं कौन सा लुया करते रहते हैं। तो हमको खुलना है प्रभु के लिए। तो जब हम जोर से आराधना करेंगे तो हमारा गला एक दिन खुल जाएगा। हालेलुया। और जब हमारा गला अंदर खुलेगा, आराधना में, अपने कमरे में खुलेगा, तब जाकर के हमारा आराधना अपने घर के बाहर जब हम जाएंगे, जब अपने ड्यूटी प्लेस में जाएंगे, जब हम गांव में जाएंगे, 2-4 लोगों में जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो वहाँ भी हम खुल करके प्रभु के बारे में बात कर सकेंगे। आमीन। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने अपनी 4 दीवारी के अंदर अपने गले को खोल करके आया है, उस सामर्थ्य को अपने अंदर भर करके आया है कि जिससे समाज में 2-4 लोगों के बीच में जा करके हम अपने मुंह को खोल सके। आमीन। तो सबसे पहले हमारे अंदर ताकत आएगी आराधना करने से, प्रार्थना करने से खुल करके, और हम जा करके खुल करके लोगों को बता पाएंगे। आमीन। तो खुदा के प्रियो, इस वचन से आपको आशीष मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि जैसे दाऊद खुल करके ऊंचे स्वरों से भोर को तड़के उठ के आराधना के लिए बड़ा उत्साहित रहता था, वैसी आत्मा हम सब के अंदर आ जाए कि हम दाऊद के समान ऊंचे स्वर से प्रभु को पुकार सके, और वो हमारे पुकार को सुन करके अपनी पवित्र पर्वत से हमें उत्तर दे सके। स्वामी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह के लिए प्रभु। आज हम सब भाई बहनों को तेरी आत्मा से, तेरी सामर्थ्य और ऊंचे शब्द से प्रार्थना आराधना करने की आत्मा से हमें भर दे। हम सबको तेरे लहू में छुपाता हूँ, हम सबको यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। हम सब सुपर ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम तेरे बच्चे, हमें तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करे यीशु मसीह के नाम में। हम सबको प्रभु दाऊद से दुगनी आराधना का अभिषेक हमें दे परमेश्वर। मैं तुझसे मांगता हूँ, वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम सब जन के लिए जो सुनते हैं, जो कल देखेंगे पिता इस वीडियो को, उन सब भाइयों बहनों के लिए, मेरे बड़ों के लिए, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमें दाऊद से बढ़कर के आराधना करने वाला तू बना दे पिता। दाऊद से बढ़कर हम तुझसे प्रेम कर सके। स्वामी तू मदद कर, तू देने वाला है प्रभु। हालेलुया। तूने एलिया का दोगुना मसा एलीशा को दिया था प्रभु। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, एलिया की दाऊद की आराधना से दोगुना अभिषेक तू हमें दे खुदा, कि उससे ज़्यादा हम तेरे लिए टूट करके और तेरी प्रार्थना आराधना में डूब जाएं। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, हमने ऐसा कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ दोगुना अभिषेक आराधना का तूने लोगों को दिया है। जो भूखे और प्यासे आज दोगुने आराधना का अभिषेक से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसा करने के लिए। दुआ सुना, धन्यवाद देता हूँ, दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। अगर अभी भी आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक के वचन को पहुंचाइए। जैसा आपने आशीष पाया है, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपने कुछ सीखा है, प्रभु ने आपसे बातचीत किया है, आपको वचन समझ आया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।